दोस्तों हम ऑयल रिंग के बारे में पढ़ेंगे, डुप्लेक्स रिंग के बारे में पढ़ेंगे, गजन पिन, पिस्टन पिन या वेस्ट पिन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल रिंग, जैसे कि आप जानते हैं ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग दोनों ही कास्ट आयरन की बनी ये होती हैं। और अब ऑयल रिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑयल रिंग क्या काम करती है? ये लाइनर में जो इस तेल आ जाता है बाहर की ओर, उस तेल को स्क्रैप करने का काम सबसे अच्छे तरीके से करता है ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग जो गैस है उनको लीक होने से बचाती है, लेकिन ऑयल रिंग क्या काम करती है? जो ऑयल को स्क्रैप करती है, ऑयल को स्क्रैप करती है और ऑयल संप में पहुंचाती है। ऑयल रिंग का मेन काम यही है। दोस्तों, लाइनर में, सिलेंडर लाइनर में ऑयल रिंग को मजबूती से बनाना, कसना चाहिए। अगर मजबूती से नहीं कसेंगे तो प्रेशर चारों तरफ समान नहीं होगा, और प्रेशर चारों तरफ समान नहीं होगा तो ऑयल रिंग ऑयल को सही तरह से स्क्रैप नहीं कर पाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूती से भी नहीं कसना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऑयल रिंग पूरा ऑयल को स्क्रैप कर जाएगी और ऑयल रिंग को लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल भी नहीं मिल पाएगा। तो ऑयल रिंग का काम ये है कि ऑयल रिंग स्वयं को लुब्रिकेट भी करे और जो स्क्रैप तेल को स्क्रैप भी करे। ये ऑयल रिंग का मेन काम होता है। इसके क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं। ये क्रॉस सेक्शन देखिए, ए बी सी डी, इस तरह के क्रॉस सेक्शन में ऑयल रिंग होती है। अब हम पढ़ रहे हैं गजन पिन या पिस्टन पिन या वेस्ट पिन। गजन पिन, उसके पहले हम डुप्लेक्स पिन रिंग पढ़ लेते हैं। डुप्लेक्स रिंग भी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके तीन भाग होते हैं: रेल, क्रैम्प्ड स्प्रिंग और एक्सपांडर। डुप्लेक्स रिंग का आकार ऐसा होता है, ये इस बीच बीच में इस तरह से स्लॉट बने होते हैं, इसको बोलते हैं डुप्लेक्स रिंग। डुप्लेक्स रिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या होता है दोस्तों, जब हम गाड़ी को बहुत तेज गति से चलाते हैं या तेज गति से चलाते हैं, तो जब पिस्टन चलता है तो पिस्टन के ऊपर वाले भाग को घिस देता है, नीचे वाले भाग को नहीं घिसता। तो ऊपर वाले भाग को घिस देता है तो क्या होता है कि ऊपर वाला भाग घिसने के कारण वहां पर गैप ज़्यादा हो जाता है और नीचे वाले भाग गैप पहले जैसे ही बना रहता है। तो ऊपर वाले भाग में जब गैप ज़्यादा बना रहता है वहां पर ऑयल रिंग का प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, ऑयल को स्क्रैप नहीं कर पाती और नीचे स्क्रैप कर जाती है। तो इस वजह से और जो हमारा एफिशिएंसी पावर है वो सही नहीं बन पाता है, इसलिए हम डुप्लेक्स रिंग का प्रयोग करते हैं। डुप्लेक्स रिंग एक ऐसी रिंग होती है जो ओवलिटी भी हो, मतलब थोड़ा सा घिस भी गया हो इंजन, उस स्थिति में भी डुप्लेक्स रिंग अच्छे से काम करता है। इसके तीन भाग होते हैं: रेल, ट्रिम्ड स्प्रिंग और एक्सपांडर। रेल क्या है? रेल स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ये इसका मेन भाग ही काम ये होता है दोस्तों कि जो प्रेशर है इसको अच्छे से बनाए रखना। प्रेशर को अच्छे से बनाए रखना कौन करता है? प्रेशर को अच्छे से बनाए रखने का काम वो रेल करती है। डुप्लेक्स रिंग में मतलब जहां ओएलटी भी है, घिस भी गया है, वहां पर प्रेशर को सही बनाने काम कौन करता है? रेल करता है। और एक्सपांडर जो है, रेल और क्रिम्ड स्प्रिंग के पीछे लगा हुआ होता है। एक्सपांडर जो है रेल और क्रिम्ड स्प्रिंग के पीछे लगा हुआ होता है, जिससे ये प्रेशर को अच्छे से एक्सपांस करता है, घटाता है, बढ़ाता है। जहाँ प्रेशर की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ पर प्रेशर को बढ़ा देता है, जहाँ प्रेशर की कम आवश्यकता होती है वहाँ प्रेशर को कम कर देता है। इस तरह से अगर ओवलिटी वाले इंजन में भी हम प्रयोग कर रहे हैं या ओवलिटी वाले इंजन को भी चला रहे हैं तो हम उस समय डुप्लेक्स रिंग का प्रयोग करेंगे। ऑयल रिंग की जगह किस रिंग का प्रयोग करेंगे? डुप्लेक्स रिंग का प्रयोग करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं गजन पिन, पिस्टन पिन, वेस्ट पिन। अब तक हमने पढ़ा कि रिंग आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि गजन पिन, पिस्टन पिन, वेस्ट पिन एलॉय स्टील की बनी होती है। काहे की बनी होती है दोस्तों? एलॉय स्टील की बनी होती है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड और पिस्टन को, कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड और पिस्टन को फंसाना, मतलब उनको जोड़ना। कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड और पिस्टन को जोड़ने का काम कौन करती है? गजन पिन, पिस्टन पिन या वेस्ट पिन करती है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड को जोड़ती है, बिग एंड को नहीं जोड़ती। बिग एंड तो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड और पिस्टन को जोड़ने का काम कौन करती है? गजन पिन, जिसको पिस्टन पिन भी कहते हैं, जिसको वेस्ट पिन भी कहते हैं। ये तीन प्रकार से जोड़ती है। फिक्स पिन की तरह जोड़ती है, सेमी फ्लोटिंग पिन की तरह जोड़ती है, फुल फ्लोटिंग पिन की तरह जोड़ती है।
फिक्स पिन में क्या होता है, इसमें पिस्टन पास होता है जिसमें स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर दिया जाता है और इसमें कनेक्टिंग रॉड का कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड उस पर घूमता रहता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड जिस पर घूमता है उसको फिक्स पिन के द्वारा पिस्टन पिन जोड़ देता है। सेमी फ्लोटिंग पिन में क्या होता है, इसमें पिन कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड में घूमता रहता है। इसमें कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड में टाइट बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है और पिस्टन पिन को कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड में टाइट बांध दिया जाता है और पिस्टन पिन घूमती रहती है। फुल फ्लोटिंग पिन में इसमें क्या होता है, इसमें पिस्टन पिन को कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड और पिस्टन दोनों के बीच में बांध दिया जाता है या टाइट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और दोनों के बीच में पिस्टन पिन घूमती है। तो समझिए फुल फ्लोटिंग पिन में पिस्टन पिन और कनेक्टिंग स्मॉल एंड दोनों के बीच में फुल फ्लोटिंग पिन में पिस्टन पिन घूमती है, जबकि सेमी फ्लोटिंग पिन में कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड के बीच में घूमती है और फिक्स पिन में क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड पिस्टन पिन के अंदर घूमता रहता है। ये अंतर है दोस्तों। तो आपको इतना याद रखना है, गजन पिन, पिस्टन पिन, वेस्ट पिन क्या है, ये काहे की बनी होती है, तो ये एलॉय स्टील की बनी होती है। इसका मेन काम होता है कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड और पिस्टन पिन को जोड़ना और ये 3 प्रकार से जोड़ती है, फिक्स पिन, सेमी फ्लोटिंग पिन और फुल फ्लोटिंग पिन। ये 3 प्रकार से जोड़ती है। थैंक यू।